हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आपका बाइक में आप डीसी जो हेडलाइट है, डीसी हेडलाइट यानी कि डीसी में कनेक्शन है, स्विच ऑन करने से ऑन होता है, तो उसको एसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे पल्सर स्विच लगाने के बाद। ये उन लोगों के लिए है जो बाइक में पल्सर स्विच इंस्टॉल किए हैं पर उनका जो हेडलाइट वो यूज़ कर रहे हैं वो हालोजन बल्ब यूज़ कर रहे हैं। और हालोजन बल्ब में ये होता है कि ज़्यादा पावर लगता है हालोजन बल्ब जलाने के लिए। तो उसमें अगर हम डीसी यूज़ कर रहे हैं यानी कि डायरेक्ट बैटरी से अगर पावर ले रहे हैं तो बैटरी ड्रेन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए मैं ये वाला एक वीडियो बना रहा हूँ जिस पे आपको मैं बताने वाला हूँ, अगर आपका बाइक में एसी हेडलाइट का वायर है जिसको आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके थ्रू आप आपका हेडलाइट को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, जैसे आप डायग्राम पे देख पा रहे हैं, ये है राइट साइड का स्विच जिस पे आपको हेडलाइट के लिए बेसिकली 3 वायर रहता है। एक रहता है रेड कलर का वायर जो कि पार्किंग को आउटपुट रहता है, एक रहता है वायोलेट कलर का वायर जो कि 12 वोल्ट इनपुट होता है, और एक होता है येलो ग्रीन कलर का वायर जो कि हाई बीम लो बीम के लिए आउटपुट होता है। ये 3 वायर होते हैं राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में क्या क्या वायर होता है वो भी मैं बता रहा हूँ। लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा येलो रेड का वायर, रेड येलो का वायर जो कि है लो बीम का वायर, एक मिलेगा येलो ग्रीन का वायर जो कि है इनपुट हाई बीम लो बीम के लिए, और एक वायर मिलेगा रेड ब्लैक का जो कि है हाई बीम का वायर। तो हमें क्या करना होता है डीसी कनेक्शन में, हम क्या करते हैं ये येलो ग्रीन को डायरेक्ट ये येलो ग्रीन के साथ जॉइंट कर देते हैं, तो हमारा कनेक्शन जो है डीसी में हो जाता है। बाउलेट से डीसी सप्लाई आता है, पार्किंग को जाता है, फिर हेडलाइट को होता है, ठीक है। और यहाँ से हाई बीम लो बीम हम करते हैं, ठीक है। तो इसको हमें एसी करने के लिए, अगर आप आपका बाइक में एचओ रखना चाहते हैं, अगर आपको एचओ रखना है यानी कि गाड़ी स्टार्ट होते ही लाइट जलना है, तो उसके लिए आपको ये जो एसी सप्लाई आता है जो आपका रेगुलेटर से आता है, रेगुलेटर यूनिट जो होता है बाइक में, उसमें से जो एसी सप्लाई आता है उसको आपको डायरेक्ट लेफ्ट साइड स्विच का येलो ग्रीन वायर के साथ ज्वाइंट करना है, ठीक है। ये जो होता है एसी से एसी वायर है ये, ठीक है। इस पर सिर्फ हालोजन बल्ब काम करेगा, एलईडी बल्ब काम नहीं करेगा। तो ये जो एसी सप्लाई है इसको आपको डायरेक्ट येलो ग्रीन के साथ ज्वाइंट कर देना है। तो आपका क्या होगा कि जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे आपका हेडलाइट जलता रहेगा, यानी कि जो लो बीम है या फिर हाई बीम है जिसमें स्विच होगा तो वो जलेगा, ठीक है। और बात रहा उसको स्विच के थ्रू कैसे कंट्रोल करेंगे। आप अगर ये एसी सप्लाई को डायरेक्ट येलो ग्रीन से ज्वाइंट कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा ये येलो ग्रीन को इसके साथ ज्वाइंट मत करना है। अगर आप इसको इसके साथ ज्वाइंट कर दे रहे हैं तो हो सके आपका जो स्विच एलईडी रहता है, सब एलईडी रहता है, वो ख़राब हो जाए क्योंकि एसी सप्लाई वहाँ भी चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको आपको खुला छोड़ देना अगर आप एसी को डायरेक्ट इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यही स्विच के थ्रू आपको इसी एसी को कंट्रोल करना है तो उसके लिए ये एक रिले लेना पड़ेगा आपको, जो होता है 4 पिन का रिले। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये एक 4 पिन का रिले है, ठीक है। इस पर एक पिन टूट गया है, जैसे मैंने आपको पिछले वाला वीडियो में बताया था। ये है वही रिले, सेम रिले 4 पिन का रिले है। हॉर्न में भी यूज़ होता है, किल स्विच में भी मैंने यूज़ किया था। किसी चीज़ के लिए आप ये रिले को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको स्विचिंग का काम करना है, ठीक है, यानी कि ऑन ऑफ करने का काम करना है, ये रिले आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक रिले का पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है, ये दोनों पे पॉजिटिव नेगेटिव देने से आपका ये शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। ये दोनों वायर जॉइंट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो राइट साइड स्विच का येलो ग्रीन का वायर है उसको हमें रिले का पॉजिटिव पे दे देना है, नेगेटिव को नेगेटिव पे लगा देना है, ठीक है। और जो एसी ये वायर आया है आपका रेगुलेटर से उसको लगा देना है ऊपर के वायर पे, ठीक है। ऊपर का जो पॉइंट है इस पर लगा देना है, और जो आउटपुट है उसको आपको दे देना है लेफ्ट साइड स्विच का येलो ग्रीन को, ठीक है। बस यही कनेक्शन है। जैसे आप वायोलेट वाला पावर सप्लाई दिए, डीसी सप्लाई आया, ठीक है। एक स्विच को ऑन किए तो पार्किंग पे आपका चला गया डीसी सप्लाई, दूसरा स्विच पे ऑन किए तो येलो ग्रीन पे आ गया डीसी सप्लाई जो कि रिले को ऑन किया, ठीक है। अगर आपका बाइक स्टार्ट नहीं है तो हेडलाइट स्टार्ट नहीं होगा, हेडलाइट ऑन नहीं होगा क्योंकि एसी सप्लाई नहीं आ रहा है यहाँ से, ठीक है। हेडलाइट ऑन हो या ना हो, गाड़ी में एसी सप्लाई है, जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है आपका हेडलाइट नहीं चलेगा। फिर आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से एसी सप्लाई आया, ठीक है। ये एसी सप्लाई येलो ग्रीन पे चला जाएगा लेफ्ट साइड का। जैसे आप हाई बीम लो बीम करेंगे तो वो एसी में ही रहेगा, ठीक है। वो अभी डीसी से पूरा एसी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, आप सिर्फ रिले को
डीसी सप्लाई के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, पर जो हेडलाइट जल रहा है वो एसी सप्लाई से जल रहा है, ये बाईपास हो गया। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल्स ये था। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई डीसी की मतलब डीसी में हम हालोजन बल्ब लगा रहे हैं तो कुछ बैटरी पे जो द लोड पड़ेगा, क्या इससे कुछ होगा, कैसे हम एसी को स्विच में लगा सकते हैं, पल्सर स्विच में कैसे एसी सप्लाई लगा के एसी में हम हेडलाइट को कैसे कनेक्शन करेंगे। तो बेसिकली ये है फंडामेंटल्स। एक डायग्राम मैंने बनाया था, उसके लिए मुझे कोई मांगा था एक भैयाजन, तो उनके लिए एक डायग्राम बनाया था, वो भी मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बस इतना ही कनेक्शन है और कुछ ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। ये कनेक्शन कर देने से आपका एसी में कंट्रोल हो जाएगा हेडलाइट। आप हालोजन लगा सकते हैं, पर एलईडी लगाना है तो आपको डायरेक्ट इसको इसके साथ कनेक्शन कर देना, येलो ग्रीन को येलो ग्रीन के साथ आपका एलईडी पे लगेगा, एलईडी जलेगा इसमें। एलईडी आप एसी के साथ मत लगाइएगा। कुछ एलईडी है जो काम करते हैं, कुछ एलईडी काम नहीं करते हैं। ठीक है, और कुछ एलईडी ख़राब हो जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था। हम फिर मिलेंगे किसी अगले वाले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ मदद हो जाए। तो फिर मिलेंगे हम अगले वाले वीडियो में। बाय बाय।